नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर से लेकर गांव तक मंदिरों में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। मुसहरी थाना की पुलिस ने बैकटपुर चौक पर 35 मवेशियों के साथ 10 तस्करों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर हुई ठेकेदार हत्या मामले में रेल पुलिस ने 36 घंटे में हत्यारों को की गिरफ्तारी। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक जन्माष्टमी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में शाम से ही भक्तों का तांता लगा रहा। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर जिले के राधा कृष्ण मंदिरों में उत्सव का माहौल है। हरिसभा चौक स्थित मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर को रंग बिरंगे फूलों व लाइटों से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को बैठने के लिए पंडाल आदि की भी व्यवस्था की गई है। पुजारी पंडित रवि झा ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। शाम में भव्य श्रृंगार व दर्शन का आयोजन होगा। इसके बाद विशाल झांकी, झूलन, महामंगल आरती, मटकी फोड़ व बिहार के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा जागरण प्रस्तुति होगी। रात 12:05 पे बालकृष्ण जन्म लेंगे और बाद में महाप्रसाद का वितरण होगा। श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने के लिए नरकट का झाड़ भगवान को अर्पित करते हैं। इस मंदिर में दर्शन व पूजन के लिए दूर दराज से भी श्रद्धालु आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है। यश और कीर्ति के लिए भी लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ प्रदेश से लेकर जिले के दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। यहाँ आज भगवान का भव्य महाश्रृंगार दर्शन है, जो आज भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था इसकी की गई है। झूलन का दर्शन है, जिसमें चांदी के झूले में भगवान श्री राधे कृष्ण जी झूल रहे हैं। और उसके बाद भक्ति में जागरण की प्रस्तुति है। बिहार के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा मटकी फोड़ का आयोजन होगा। भगवान को महाप्रसाद भोग दर्शन होगा। उसमें भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा और विभिन्न तरह के मिष्ठान नैवेद्य भगवान को भोग लगाए जाएंगे। क्या कुछ मान्यताएं जुड़ा हुआ है? मान्यताएं हैं कि इनसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति है, जिसमें विशेष रूप से संतान प्राप्ति, विशेष धन कामना समृद्धि और विशेष वैभव के लिए भगवान श्री राधे कृष्ण की पूजा की जाती है। साहूपोखर स्थित कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर शुक्रवार को साहूपोखर स्थित कृष्ण मंदिर परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। पवन दास के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया है। कृष्ण के झूले को भव्य तरीके से सजाया गया, जिसे देखकर पूरा मंदिर परिसर जय श्री कृष्ण के नारों से गूंजमय हो गया। छोटे छोटे स्थानीय बच्चे कृष्ण के रूप में काफी मनमोहक दिख रहे थे। शाम से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटने लगी। आज सावन के झूला बिकने के बाद आज कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है साहूपोखर फलारी बाबा मठ में। और ये हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और विशेष क्या हम बोल सकते हैं, बस इसी के साथ जय सिया राम। 12 बजे आरती पूजा और प्रसाद का वितरण। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर ठेकेदार हत्या मामले में रेल पुलिस ने 36 घंटे के अंदर हत्यारों को गिरफ्तार किया। रेलवे पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रेल पुलिस ने सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कैंटीन के ठेकेदार के हत्यारों को 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बुधवार की सुबह रेलवे कैंटीन के 80 वर्षीय ठेकेदार अरुण कुमार की हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा की गई थी। हत्या के बाद अपराधी उनका मोबाइल लेकर भाग गए थे। इस मामले में दरभंगा रेल थाना में धारा 302-379 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होते ही पुलिस उपाध्यक्ष सह समस्तीपुर रेल अनुमंडल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 36 घंटों के अंदर घटना में शामिल 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी एक साथ करते हुए
कांड में प्रतिनियुक्त चाकू, मृतक का कपड़ा पहनकर भागने वाले अपराध कर्मी द्वारा फेंका गया कपड़ा, मृतक का मोबाइल तथा कुल 7,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। अनुसंधान एवं पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि उक्त घटना मृतक अरुण कुमार के कैंटीन की देखभाल करने वाली महिला सूर्यकला देवी द्वारा पकड़ाए दोनों अपराध कर्मियों को यह प्रलोभन देकर बुलाया गया था कि मालिक अरुण कुमार के कमरे में काफी पैसा रखा हुआ है, यदि उसकी हत्या कर देंगे तो सारा पैसा हम लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही अपराध कर्मी गुड्डू कुमार जो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर चाय पानी का ट्रॉली चलाते थे, उनको मृतक अरुण कुमार ने काम से हटा दिया था। इस द्वेष में अपराध कर्मी गुड्डू कुमार ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। ये 16-17 तारीख की रात्रि में तकरीबन 3 बजे के आसपास सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन के एक रेलवे ठेकेदार हैं अरुण कुमार, उनकी हत्या कर दी गई। वो अपने जो उनका जो कैंटीन का जो इलाका है उसमें जो कमरा बना हुआ है उसी में सो रहे थे। रात्रि में वही 3 बजे के आसपास में उनकी हत्या हुई, गर्दन रेत के की गई। और जैसे ही सूचना मिली, हमारे वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे जो गश्ती वाली जो पार्टी थी वो सब गई और फिर थाना की पुलिस गई और फिर यहाँ से भी हम लोगों ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और वो टीम जाके फिर उसी समय मौके वारदात पे जाके कैंप करके 36 घंटे के अंदर तकरीबन अभियुक्तों की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। और जो घटना में इस्तेमाल किया गया था हथियार, जो चाकू से जो मृतक हैं जिनकी उम्र तकरीबन करीब 80 वर्ष है, उनकी गर्दन गला काट के उनकी हत्या की गई थी। तो वो जो हथियार था वो भी बरामद कर लिया गया और जो मृतक का कपड़ा था वही कपड़ा अपराधकर्मी पहन के भागा भी, तो वो कपड़ा भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो अपने आप में ये एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखा जाए तो सारे अनुसंधान के जो पहलू हैं, बिंदु हैं, उसको उसकी जांच करते हुए हम लोगों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। और जो मोबाइल थे, 4 मोबाइल इसमें हैं, उसमें तो 3 जो अपराधकर्मी हैं, एक महिला है और 2 पुरुष हैं, उनकी है, और एक मृतक का जो मोबाइल है वो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 36 घंटे में पूरे केस का उद्भेदन कर लिया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई और हम लोग इस केस को स्पीडी ट्रायल में डालते हुए प्रयास करेंगे कि महीने 2 महीने के अंदर इन सभी अभियुक्तों को सज़ा दिलवाएं। लीड कहाँ से मिला सर? ये ब्लाइंड केस का इस केस का अपने आप में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चुनौती रही थी। हम लोगों ने जब घटनास्थल का जो निरीक्षण किया गया तो उस निरीक्षण के क्रम में ज्ञात हुआ कि जो महिला वहाँ रहती हैं एक अंदर में, उनकी गतिविधि हम लोगों को शक हुई। वो रेलवे ठेकेदार के जो जिनकी हत्या हुई, उनके कैंटीन में वो महिला देखभाल करती थी और काम करती थी कई वर्षों से। उनकी एक्टिविटी हम लोगों को संदिग्ध लगी। हम लोगों ने उन पर से ही अनुसंधान को फोकस किया। फिर सीसीटीवी को देखा और सीसीटीवी से हम लोगों को कुछ अहम सुराग मिले, भागने की साक्ष्य मिले और उसके अलावा घुसने के तरीके दिखे। चेहरे तो नहीं दिख रहे थे। उसके अलावा जो बाकी वैज्ञानिक अनुसंधान के पहलू होते हैं, जो घटनास्थल से जो हम लोगों ने मोबाइल के संबंध में जो जानकारी ली, उन सब को एक तरीके से अनुसंधान में देखा गया और तब हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया। कितने सीसीटीवी सर फुटेज? रेल पुलिस ने स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में जांच के दौरान शौचालय से लावारिस अवस्था में भारी मात्रा में शराब बरामद किया। ट्रेनों में सघन जांच अभियान के दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पाया नंबर 14 के सामने गाड़ी संख्या 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के बोगी संख्या H2 के शौचालय के पास जीआरपी ने लावारिस अवस्था में 2 बैग बरामद किया। तलाशी के क्रम में उस बैग से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। एक बैग में रॉयल चैलेंज विस्की 750 ml का 24 बोतल तथा दूसरे बैग में इंपीरियल ब्लू विस्की 750 ml का 18 बोतल बरामद हुआ है। मामले में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 अज्ञात के विरुद्ध रेल थाना मुजफ्फरपुर में केस दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी एएसआई राकेश रोशन को दी गई है। जी, यहाँ अक्सर गाड़ी से पकड़ाता रहता है। छापामारी के दौरान कल हमारे पुलिस बल के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में गहन छानबीन छापामारी के दौरान S2 में शौचालय के पास 2 बैग मिला, जो संदिग्ध हालत में देखने के बाद उसमें
चेक चाक करने के दौरान पता चला कि इसमें शराब है। बाद में मौके बादात पर उसका जब्ती बना, जिसमें 2 अलग अलग ब्रांड के मोटा मोटी 35 बोतल के आसपास था। उसमें किसी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है? गिरफ्तारी के लिए काफ़ी गहन छानबीन किया गया, छापामारी किया गया, लेकिन इतने लोगों को भीड़ में बड़ा मुश्किल हो जाता है जो किसी को पकड़कर जेल भेज दे। जब तक वो आदमी सकार नहीं लेता है, किसको इतना आदमी के बीच पकड़कर भेजा जाएगा। पुलिस की मजबूरी है चेक चाक करना, पकड़ना, और उसका ड्यूटी भी है, और किसी को जबरन तो पकड़ नहीं सकते हैं। कौन सा ब्रांड है बता सकते हैं? उसमें 24 बोतल रॉयल चैलेंज था और 18 बोतल इंपीरियल ब्लू था। 2 अलग अलग ब्रांड थे। 5 दिनों से उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को अचानक आई बारिश से राहत पहुंची। जिले के मौसम में बदले मिजाज से लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। शुक्रवार को सुबह में हुई बारिश से लोगों को 4-5 दिनों पर रही उमस वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन दोपहर के बाद फिर चिलचिलाती धूप ने लोगों को पसीने से तरबतर कर दिया। फिर शाम में हुई बारिश ने लोगों को थोड़ी राहत दी, लेकिन उमस वाली गर्मी ने लोगों के परेशानी का सबब बन गया है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। भीषण गर्मी के चलते लोगों को ना तो दिन में चैन मिल रहा था और ना रात में अच्छी नींद आ रही थी। लेकिन अचानक से मौसम के मिजाज में परिवर्तन में कभी बारिश कभी गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जिले में मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उमस वाली गर्मी है और 4-5 दिन से हम लोग इतने परेशान हैं क्योंकि गर्मी के कारण कोई काम भी नहीं हो पा रहा है और बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम लोग वर्किंग लेडीज़ है, थोड़ा सा बाहर का काम भी देखना पड़ता है और पुरुष भाई लोग भी थोड़ा बाहर में आना जाना उन लोग का भी लड़ता है। गर्मी के कारण बिजनेस भी काफ़ी डाउन हुआ है और जो भी ज़्यादा बीमार भी लोग ज़्यादा पड़ रहे हैं। और आज कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, इसके लिए सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर वासियों को मैं वो ख़त्म किया जाए और जम के बारिश हो और पूरे मुजफ्फरपुर का मौसम काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी खुशनुमा। बारिश हुई है? हाँ, आज आधा घंटा थोड़ा बारिश हुई है तो थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी पड़ना शुरू हो गया है। तो फिर देखिए कहीं 1-2 दिन में कहीं फिर मौसम सुहाना हो जाए। तो अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open.
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है।
और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सामूहिक दुष्कर्म और सामूहिक हत्या के दोषियों को रिहा किए जाने को लेकर विरोध में AIDSO ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक गर्भवती महिला बिल्किस बन्नो से सामूहिक बलात्कार और उसके बच्चे सहित सामूहिक हत्या के दोषी उम्र कैदियों को भाजपा सरकार द्वारा रिहा किए जाने के खिलाफ आज छात्र संगठन AIDSO, युवा संगठन AIDYO एवं महिला संगठन ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से एक संयुक्त जुलूस एवं विरोध प्रदर्शन किया गया। जुलूस मोतीझील स्थित संगठन कार्यालय से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कल्याणी चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। कल्याणी चौक पर लोगों को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की कंचन कुमारी ने कहा कि 2002 की गुजरात दंगों के दौरान एक गर्भवती महिला बिल्किस बन्नो से बलात्कार और उसके बच्चे की हत्या सहित सामूहिक हत्या और बलात्कार के दोषी ठहराए गए सभी 11 उम्र कैदियों की रिहाई अंतर्गत निंदनीय है और चौंकाने वाली है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बेशर्मी से उन्हें माल्यार्पण किया और मिठाई खिलाई, मानो उन्होंने कोई बहुत नेक काम किया हो। देखिए, ऐसा है कि ये जो लोगों की जो रिहाई हुई है वो हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। अगर ऐसी हर है तो इसको इसी तरह का सम्मान दिया जाए तो फिर देश को क्या सीख मिलेगा। हमारा हिंदू संस्कृति में ये नहीं कभी कहते हैं कि आप दोषियों को सजा न देके उसको रिहाई के उसको फूल माला से स्वागत कीजिए और मिठाई खिलाया जाए। ये आप क्या सीख दे रहे हैं समाज को। भाजपा सरकार से हम यही सवाल करना चाहते हैं। अब कभी कोई मतलब कि प्रतिष्ठित व्यक्ति ये कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, कभी कोई कहते हैं मतलब कि अगर कोई नाबालिग हो या अदरवाइज हो भी तो उनको मशीन दिया जाता है, ये मतलब मशीन दिया जाता है, उसको रोजगार दिया जाता है। तो क्या ये जो सारा अपराधी जो बाहर निकले हैं तो क्या उनको भी रोजगार दिया जाएगा? ये समाज के लिए बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। इनके लिए तो उनको सजा फिर पारित करना होगा, नहीं तो देश के लिए ये बहुत ही मतलब कि घटिया चीज़ों का एक इतिहास बन जाएगा, जो कि हम लोग ऐसा इतिहास नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरी ये है कि हमारे देश में सीता का भी अपहरण हुआ था और उसके साथ रावण ने कभी गलत भी नहीं किया। तो ये हमारा ऐसा देश है, उन्होंने पहले क्या इतिहास रचा हम वो उस पर हम अमल नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी हिंदी संस्कृति हम इस पर अमल करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अगर ये घटना हुई है तो इसके लिए उन लोगों को मतलब फिर से सजा दिया जाए, ना कि इनके लिए। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन AIDYO संयुक्त रूप से हम लोग एक विरोध मार्च निकाले हैं। आप जानते हैं 2002 में एक महिला बिल्किस बन्नो के घर में घुस करके RSS के लोग 11-12 को लोग मिल करके उसका बलात्कार किया है, उनके भाई के परिजनों लोग को हत्या किया है। महिला लगातार संघर्ष किए, संघर्ष के बाद उन लोग को 12 लोग को उनको आजीवन कारावास में आती है। लेकिन आप देखेंगे कि 15 अगस्त को उनको माफीनामा पर उनको रिहा कर दिया गया है। तो हम लोग आज इसका विरोध करते हैं। भाजपा सरकार का इन्होंने काम किया है और उसको बलि जो दिया है उसका हम विरोध करते हैं और भाजपा सरकार से मांग करते हैं। मुसहरी थाना की पुलिस ने बैकटपुर चौक के समीप छापेमारी कर 35 मवेशियों के साथ 10 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुसहरी पुलिस के बैकटपुर के लक्ष्मी चौक के पास से 6 पिकअप पर 35 मवेशी को तस्करों से मुक्त कराया गया। मौके पर 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। दरअसल गुप्त सूचना मिली थी कि NH 28 होकर मवेशी लोड थे। पिकअप मुसहरी थाना की सीमा पे बैठकर पूर्ण लक्ष्मी चौक के पास से गुजरने वाली थी। इस पर मुसहरी थानाध्यक्ष शशि भूषण कुमार ने अलग अलग 2 टीम गठित कर अभियान शुरू कर दिया। अभियान के तहत पूर्व में करीब 4 बजे जैसे ही पिकअप चौक पर पहुंची, पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया, सभी को अपने कब्जे में ले लिया। बताया कि मामले में पशु क्रूरता अधिनियम अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही 35 मवेशियों को मोतिहारी सुरक्षा के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा 10 तस्करों को भी आज जेल भेज दिया जाएगा। शहर के कंपनी बाग रोड में लगे BSNL के खंभे अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। कभी भी बड़ा घटना हो सकता है। शहर के कंपनी बाग के सड़क किनारे लगे BSNL के आधे क्षतिग्रस्त खंभे किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कंपनी बाग रोड शहर के प्रमुख बाजार को जोड़ने वाला एक मुख्य सड़क है, जिससे हजारों लोग प्रतिदिन सदर अस्पताल, स्टेशन, मोतीझील, कल्याणी सहित अन्य स्थानों पर आते जाते हैं।
लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण पिछले 7 दिनों से तारों के बोझ से BSNL का क्षतिग्रस्त पोल आधा अधूरा टूटकर सड़क पर लटक रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यह शहर का प्रमुख सड़क है और इस तरह से पोल आधा अधूरा सड़क के किनारे लटका हुआ है। कई विभाग के अधिकारियों का इस सड़क से प्रतिदिन आना जाना है, लेकिन इस क्षतिग्रस्त पोल पर नजर किसी की नहीं पड़ती है। यदि समय पर इसे ठीक नहीं किया गया तो बड़ी दुर्घटना की संभावना हो सकती है। टूटा हुआ है, ये दोनों सामने सामने पोल है और ये पोल के वजह से किसी को दुर्घटना भी हो सकता है, परेशानी भी बहुत होता है और जाम भी लगता है काफ़ी। यहाँ पे खतरा भी हो सकता है, होबे करता है खतरा, एक्सीडेंट भी थोड़ा बहुत होबे करता है। शिकायत हुआ तो फिलहाल हम लोग नहीं किए हैं और गाड़ी तो थाना कहीं आता है, बगल में SP ऑफिस है, देखिए रहे स्थिति नाजुक गर्म है। बहुत से तार टूटा हुआ भी है, देखिए रहे बिजली का है, टेलीफोन का है, खतरा भी हो सकता है। दिल्ली के डिप्टी CM के घर CBI के छापेमारी जाने पर विरोध में जिला आप पार्टी के सदस्यों ने भाजपा पार्टी पर सीधा हमला किया। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर CBI की टीम ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर पर रेड मारी है। CBI की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर हमला बोला है। जिला अध्यक्ष संजय कुमार पंकज ने कहा कि विपक्ष की जो भी सरकार अच्छा कार्य कर रही है, मोदी सरकार उसे तंग करने के उद्देश्य से CBI और ED की टीम लगा देती है। CBI और ED की कार्यवाही वही हो रही है जो सिर्फ विपक्ष में है, पक्ष के लोगों को कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। देखिए, ये तो लोकतंत्र के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि जब कोई भी व्यक्ति जब जन के लिए कार्य करता है। अब शिक्षा जगत में आप बताइए कि इतना बढ़िया काम हो रहा था, पूरे देश ही नहीं विश्व स्तर पर इसकी चर्चा हो रही थी। कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स जो ऐसा पेपर है जिसके फ्रंट पेज पे छपना अपने आप में गौरव की बात होती है, 5 साल के इतिहास में कोई भी व्यक्ति उसके फ्रंट पेज पे नहीं छपा है। कल ही मनीष सिसोदिया जी और उनकी शिक्षा पद्धति और स्कूल के बारे में छपा है और आज ही उन सुबह से उन पर जो है कि रेड पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मोदी सरकार जो भी सरकारें अच्छा कार्य कर रही है, जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, उसको वह विधिवत फंसा रही है और दबाव में डाल रही है। इसके दूसरे ही मंत्री जो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अच्छा काम सत्येंद्र जैन जी कर रहे थे, उनको भी जो है कि फंसा दिया गया है और अभी तक उन पर जो है कि आरोप दाखिल नहीं हो पाया है। ये कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही रवैया दर्शा रही है। क्या लग रहा है, अच्छे काम से डर जा रहे हैं? बिल्कुल, ये तो दर्शा रहा है। इससे जिस शिक्षा मॉडल को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश के लोग आते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है और पहले जाकर दिल्ली सरकार के मॉडल को देखती है, उसकी शिक्षा व्यवस्था को देखती है और ये केंद्र सरकार घबराई हुई है। अभी ही हमें जो है कि वहाँ बुलाया गया था माननीय अरविंद केजरीवाल जी को शिक्षा मॉडल पर बात करने के लिए दूसरे देश में, लेकिन यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी गई। यह स्पष्ट दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है कि अच्छे कामों से डरी हुई है, सहमी हुई है और यह दबाव की राजनीति कर। जिला JDU कार्यालय में JDU की 8वीं बार सरकार बनने पर जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। राज्य में जनता दल यूनाइटेड की 8वीं बार सरकार बनने के बाद शुक्रवार को इमली चट्टी स्थित पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिद्धांतों पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड सिद्धांतों की पार्टी है, यह सब जनता के हित में ही कार्य करती है और करती रहेगी। जिस वजह से JDU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे RCP सिंह को पार्टी से अलग हटकर काम करने के कारण पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी सब सिद्धांतों पर कार्य करती है, कार्यकर्ता पार्टी के सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं, पार्टी उसे दरकिनार कर लेती है। जो हम लोग पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे RCP सिंह जी, वो बोल रहे हैं कि पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। अब तो उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। पार्टी से निकलने के बाद में उनको कौन पूछ रहा है? उनको तो पूछ रहा था तब जब नीतीश जी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के प्रभारी बनाए थे, प्रकोष्ठ के संगठन के प्रभारी बनाए थे। तो सारा लोग, हम लोग भी जाते थे उनके पास, इसमें जितने लोग हैं सब लोग जाते थे। नीतीश जी बनाए हुए थे
तब तक जाते थे। अब वो पार्टी छोड़ दिए तो अब बोलते हैं, एको दिन झंडो ढोए हैं वो पार्टी के, दरियों बिछाए हैं। हम लोग तो वहाँ से आए हैं, जिस तरह से किए हैं नीतीश जी के साथ तो बिल्कुल किए हैं वो। और नीतीश जी जितना आंख बंद करके भरोसा किए उतना ही भरोसा उतरे हैं। हमको लगता है कि कोई भी नेता अब किसी पर इस तरह का भरोसा भी नहीं करेगा जिस तरह के वो किए हैं। हम लोग जब भी मिलते थे माननीय मुख्यमंत्री जी से तो कहते थे कि अरे आरसीपी सिंह से जाके मिल लीजिए, उनको कह दीजिए, कुछ भी कहते थे तो अरे आरसीपी सिंह है ना, जाके मिल लीजिए। सारा कार्यकर्ता उनसे जाके मिलता था और उनका सब सम्मान करता था। बुजुर्ग जो झंडा भी ढोया है लगातार, वो भी उनका जाके उतना ही इज्जत करता था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाए हुए थे, उनके द्वारा भेजे गए थे। सब लोग करता था सम्मान, हम लोग करते थे। जिला में आते थे तो 100 गाड़ी उनके पीछे। ये सब कुछ लोग हैं ना, ताकत जब मिल जाता है ना तो उसको लगता है कि यही दुनिया है। लेकिन सत्ता में तो आप ही लोग हैं। नहीं समझे, सत्ता हम वो बात नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। जब उसकी सत्ता जब चरमराने लगती है ना, तब लगता है कहते कि नहीं ये बहुत ख़राब है, और जब मिलता है तब बहुत अच्छा है। लेकिन कार्यकर्ता को क्या मिला? कोई कार्यकर्ता कहाँ है, कहाँ भागा है? जिसको कुछ नहीं मिला वो है, और जिसको मिला वही सब गड़बड़ है। उनको निकाला जाएगा। और पार्टी एकजुट है, नीतीश जी के नेतृत्व में एकजुट है। जदयू और जदयू कोई ऐसा थोड़ा है, जदयू कोई खत्म होने वाली पार्टी है, एक विचारधारा है कर्पूरी ठाकुर की। अगर असली विरासत अगर किसी पार्टी के पास है वो जदयू के पास है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।